नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद शामली के वार्ड नंबर 11 में और मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 11 से सभासद के लिए प्रत्याशी परमेंद्र कुमार जी, जिनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन एजेंडे को लेकर वो इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। अगर जनता उनको 5 साल सेवा का मौका देती है तो अब की बार किन किन समस्याओं पर काम किया जाएगा और जनता के लिए क्या नया विकास कार्य लेकर आया जाएगा, तमाम जानकारी के लिए मौजूद है, जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। सर, जानना चाहूँगा किन मुद्दों को लेकर अब की बार दोबारा से फिर से प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा छाई है, जी जो पिछले करीब 20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि इस बार सबसे ज़्यादा छाई का प्रकोप हुआ। जी उसके लिए हम कल कलेक्ट्रेट में भी गए थे और डीएम मैडम से और शुगर मिल अधिकारियों से हमारी जो बातें हुई, उनसे ये कहा कि उन्होंने 1 हफ्ते में उसका निदान कर देंगे। हमने उनको कह दिया अगर 1 हफ्ते में आपने इसका निदान नहीं किया तो मैं पूरे वार्ड को लेकर बाईपास को रास्ते जाम करूँगा। साफ खुले और सब लोग मैंने चेतावनी जी बहुत ज़्यादा छाई का मुद्दा है। और जो भी विकास कार्य किए हैं काफ़ी, मैंने करीब अपने वार्ड में करीब 20 करोड़ रुपए का जी मैंने विकास कार्य कराया है। जी कुछ रह गए क्योंकि 2.5 साल कोई काम नहीं हुआ कोरोना काल में, जी लेकिन कुछ रह गए उनको अब के पूरा करूँगा। करीब 8 करोड़ रुपए के आसपास तो मैंने अमृत योजना से पानी की टैंकी लगवाई है, जो शामली डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी टैंकी है। जी पाइपलाइन डलवाई है सारी उसमें नहीं। जी और फिलहाल साफ़ सफाई बिल्कुल अपने मन से कराई, तक बिल्कुल कराई है। एक कॉलोनी का मुद्दा थोड़ा सा और रह गया है हमारा, जो नीची है सुभाष नगर। अब के सबसे प्रायोरिटी में सबसे पहले उस सुभाष नगर की सड़कें और उसका जो पानी रेलवे लाइन के नीचे जा रहा है उसको उधर से हटा के इधर मेन नाले में लेके आने की मेरी पूरी योजना है। उसमें करीब करीब आधा काम मेरा हो गया, उसमें नाला बन गया है आधे में नाला, और उनकी 4-5 गली रह गई है। ये भी कोरोना 2.5 साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी को सबसे पहले वही होगा। जी सर, जैसे नए कार्यों की अगर हम बात करें, बच्चों के लिए हमारे जो मिनी स्टेडियम की व्यवस्था की बात करें, हमारे बुज़ुर्गों के लिए लाइब्रेरी या हमारे बुज़ुर्गों के लिए व्यायाम की बात करें, तो वो शामली जनपद में दिखाई नहीं देता है। तो उस पर कोई प्रयास रहेंगे हमारे बोर्ड मेंबर्स की तरफ से? बिल्कुल रहेगा। हमारे यहाँ शामली में सबसे बड़ी जगह की प्रॉब्लम है। जी उसमें मुझे राजेश्वर बंसल जो हमारे चेयरमैन थे, अंजना बंसल जी, उन्होंने मुझे 2 जगह एक मौका दिया था कि मैंने उनको खाली कराई जगह। एक बरखंडी पे थी करीब 810 मीटर, जी और इतनी ही जगह हमारी भैंसवाल रोड पे कि मैंने वो खाली कराई है। और अब के हम उनको प्रयास करेंगे अपने बुजुर्गों के लिए वहाँ पे उनके लिए अखबार, लाइब्रेरी या किताबें पढ़ने की जगह, घूमने के लिए थोड़ा सा पार्क या बैठने की व्यवस्था, ये बिल्कुल करेंगे। इसी प्रयास में मैंने एक अपने वार्ड में काम किया है। एक हमारे यहाँ तालाब था करीब 6 बीघे के आसपास का, जी उसकी हमने 4 दीवारी कराई है। वो प्रधानमंत्री अमृत योजना के तहत उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, कुछ अभी काम अधूरा है, उसकी किस्त आधी आई है, आधा रह गया है। उसमें चारों तरफ 4 दीवारी होगी, चारों तरफ सीसी करा दी गई है, आधी सीसी हुई है। अब वो चारों तरफ कर सके, उसमें सुबह शाम घूमने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था, लाइट की सीटें और एक्सरसाइज की मशीनें भी लगेगी वहाँ पे। तो वो अभी थोड़ा काम अधूरा है। ये भी मैं अपने वार्ड में फर्स्ट प्रायोरिटी पर सबसे पहले यही कार्य करूँ। सर, इन 5 सालों में जैसे आपने सर विकास कार्य किए हैं, तो उन सभी को लेकर जैसे स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट पर कार्य किए जाते हैं, तो वो आपके द्वारा बखूबी किए गए हैं, लेकिन इस बार कुछ नई योजनाएं रहेंगी विद्युत विभाग को लेकर? नहीं, मेरे वार्ड में कोई भी खंभा आपको या कोई भी लाइट नहीं बंद मिलेगी। जी मैंने बाहरी वार्ड है मेरा, लेकिन मैंने प्रयास किया, हमारे नगर पालिका का भी बहुत सहयोग रहा मेरे साथ में। मैंने कोई भी लाइट नहीं चटी। जैसे ही वार्ड बढ़ता रहता है, जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसको भी बिल्कुल लाइट व्यवस्था बिल्कुल ओके करेंगे। सर, दूसरी हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास योजना चलाई गई थी, क्या उसके द्वारा भी आपके वार्ड में कुछ आवास बनने हाँ का? जी, मेरे वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब करीब 40 से 50 मकान बने हैं, जिनको मैंने बहुत पैरवी करके गरीब लोगों को बनाए हैं। तो अभी कुछ और भी मकानों की आवश्यकता है? हाँ, अभी और भी आवश्यकता है। उन्होंने अप्लाई कर रखा है। उनकी किस्त शायद अभी बोल रहे थे कि जल्दी ही उनकी किस्त आने वाली है। जी, तो सर ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह 5 साल जनता के बीच आपने बिताए हैं, जनता के दुख दर्द को समझा है, उसी तरह अगर जनता आपको 5 साल सेवा का मौका और देती है तो तमाम समस्याओं पर आप काम करेंगे? बिल्कुल करूँगा। मैं गर्मी में सुबह 7 बजे
और सर्दी में 7:30 बजे मैं अपने वार्ड में रोजाना निकल जाता हूँ। और मेरे पास घर, मेरे आवास पे मुश्किल से मुश्किल 5% लोग आए होंगे, 95% का मैं घर जाके ही काम करता हूँ। जी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ परवेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि मैं जनता के साथ मन से लगा हूं और जनता के साथ तन से लगा हूं। जनता इस बार भी अगर मुझे चुनती है तो जिस तरह मैंने 5 साल सेवा की जनता की, उसी तरह ये 5 साल भी जनता के बीच रहकर तमाम मुद्दों पर काम करूंगा और जनता को सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों की राह पर लेकर चलूंगा। देखते रहिए मेट्रो लाइव न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।